हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बिगनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल जो आपको किसी भी ओकेजन के लिए, चाहे वो डे टाइम हो, नाइट टाइम हो, कोई भी फंक्शन हो, सभी ओकेजन्स के लिए आपको हेल्प करेगा। बहुत ही ड्यूई एंड ग्लोई टाइप का मेकअप ट्यूटोरियल मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ। सो एंजॉय। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले अपने फेस को वॉश करके अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। मैंने अपने फेस को वॉश करके मॉइस्चराइज पहले ही कर लिया है। अब मैं सीधे मेकअप प्रोसेस पे आ रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक प्राइमर। मैंने अपने फिंगर टिप्स पर थोड़ा सा प्राइमर लिया है। अब मैं इस प्राइमर को अच्छी तरीके से अपने फेस पर लगा लूँगी। सबसे पहले मैं अपने चीक्स पर लगा रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्स मुझे वहीं पर हैं एंड विजिबल भी हैं। अब मैं इसे अपनी नोज़ पे, फॉरहेड पे, अपने आइज़ के अराउंड, क्योंकि इससे फाइन लाइंस भी स्मूथ हो जाएंगी, और अपने पूरे फेस पर इसको मैं अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी। प्राइमर लगाने से क्या होता है कि जो भी हमारे विजिबल पोर होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं एंड हमारे मेकअप को एक फ्लॉलेस बेस मिलता है। अब मैं अपने हाथों को रब करके अपने फेस पर लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की हीट से प्राइमर जल्द अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं एक ऑरेंज कलर की कलर करेक्टर की हेल्प से अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी। कलर करेक्टर आप अपने पिंपल के स्पॉट्स को या फिर कोई भी ब्लैमिशेस, डार्क सर्कल्स, इन सबको हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स या पिंपल वगैरह नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने की वजह से इसे यूज़ किया है। इनफैक्ट मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। कलर करेक्टर आपके फेस पे जो भी पिगमेंटेशन है उसे कैंसिल आउट करता है। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। डोंट वरी, ये जितना भयानक अभी दिख रहा है वैसा ये बाद में नहीं दिखेगा। ये एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और आपके फेस पर जो भी पिगमेंटेशन है उसे अच्छे से कैंसिल आउट करेगा और फेस को एक इवन लुक देगा। मैं इसे एकदम अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। मैंने ब्रश का यूज़ किया है, आप चाहें तो किसी स्पॉन्ज का यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो भी ऑरेंज कलर था वो धीरे धीरे काफ़ी लाइट हो गया है। जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ वैसे वैसे ये एकदम लाइट होता जा रहा है एंड मेरे डार्क सर्कल्स को भी इसने कवर कर लिया है एंड जो भी पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स थे वो भी काफ़ी हद तक इससे कवर हो गए हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इसको ब्लेंड करने के लिए। इनफैक्ट एंटायर मेकअप का बेस है ब्लेंडिंग। आप जितने अच्छे से अपने मेकअप को ब्लेंड करेंगे उतना ही फ्लॉलेस वो दिखेगा। आई थिंक ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन के लिए मैंने मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है। ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्क है, इसीलिए मैं इसमें स्विस ब्यूटी का लाइट कलर का फाउंडेशन मिलाऊंगी। इससे क्या होगा, मुझे अपने लिए फेस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट शेप अचीव हो जाएगी। अगर आपने मेरा फाउंडेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी फाउंडेशन के लिए। अब मैंने इन दोनों फाउंडेशन को अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मिक्स करके कस्टमाइज़ कर लिया है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगा लूँगी। फेस के साथ हमें अपनी नेक को नहीं भूलना, नेक पर भी लगाना है। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, जिससे पहले मैंने कलर करेक्टर ब्लेंड किया था, मैं इस फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पहले मैं अपने आइज़ के अराउंड धीरे धीरे आउटवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को। देन अपने फोरहेड पे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मैं इसको ब्लेंड करूँगी एंड साइड से नीचे की तरफ, और हमें इसको आउटवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है ताकि हमारे फेस पे जो भी ब्रश के स्ट्रोक्स न विजिबल ना हो। आप चाहें तो इसके लिए किसी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं या अपने फिंगर्स से भी डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है क्योंकि मुझे वही आजकल कन्वीनियंट लग रहा है। तो मैं अपने फाउंडेशन को अच्छी तरीके से धीरे धीरे ब्लेंड कर लूँगी। चीक पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो इसी में एक और लेयर फाउंडेशन की लगा सकते हैं अगर आपको कवरेज कम लग रही है। मैंने एक ही लेयर लगाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे डे टाइम के लिए लाइट मेकअप रखना है। आई थिंक ये ठीक से हो गया है। अब मैं एक ब्राउन ब्रश की हेल्प से
इस पूरे फाउंडेशन को अच्छी तरीके से एक बार ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि वो एकदम केकी ना दिखे। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। कंसीलर को हम अपने फेस के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए लगाएंगे। जैसे मैं अपने अंडर आइज़ एरिया में लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर की तरफ भी, अपने माउथ के अराउंड, तब क्योंकि यहाँ पिगमेंटेशन होती है, क्यूपिड बो पे, नोज़ पे, अपने फोरहेड पे अपर डायरेक्शन में थोड़ा सा, एंड अपने चीक बोन के अराउंड। मैं थोड़ा सा आई लिड्स पे भी लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, आई शेडो हमारा अच्छे से खिलकर आएगा। अब मैं इस कंसीलर को सेम फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैं डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा कंसीलर जो है फाउंडेशन के ऊपर अलग से लेयर ना बनाए। इसीलिए हम इसको डैब 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 करके लगाएंगे आइज़ के अराउंड या जहाँ भी हमने इसको लगाया है। मैं यहाँ पे इसको फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखा रही हूँ। ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन इसको प्रेस करके ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन मैंने इसको राउंड ब्रश की हेल्प से फेस से अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया है। सर्कुलर मोशन में मैं ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो भी कंसीलर है वो फाउंडेशन के साथ मिक्स होके अलग से पैचेस ना बनाए एंड ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जो भी फाउंडेशन और कंसीलर मैंने लगाया है उसको मैं सेट करूँगी। सबसे पहले मैं अपने आइज़ के अराउंड इसको सेट करूँगी ताकि क्रीजेस ना पड़े। अगर क्रीजेस पड़ेंगी तो हमारे आइज़ के अराउंड फाइन लाइंस दिखने लगेंगी और बचे हुए प्रोडक्ट्स को मैं अपने बचे हुए फेस पे लगा लूँगी। अब मैं अपने न्यूड आई शेडो पैलेट में से अपना आई मेकअप करूँगी। उसके लिए मैं एक एंगल ब्रश लूँगी। एंगल ब्रश की हेल्प से मैं इसमें जो डार्क ब्राउन कलर का शेड है इसको लेकर अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर फिल कर रही हूँ जहाँ पे मेरे ब्रोज़ में गैप है। तो मैं इस गैप को सबसे पहले फिल करूँगी। आप कभी भी आगे से स्टार्ट ना करिए, क्योंकि सबसे पहले हम मिड पोर्शन को फिल करना शुरू करते हैं, या फिर जहाँ भी आपके गैप है ज़्यादा वहाँ पे फिल करिए और फिर नीचे की तरफ जाइए, नीचे की तरफ शेप दीजिए अपनी ब्रोज़ को। इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी फिल कर लूँगी। रिमेंबर, पहले नीचे की तरफ शेप करेंगे, फिर बीच वाले पोर्शन को, उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है उससे हम आईब्रो के स्टार्टिंग वाले पोर्शन को शेड करेंगे ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। आई थिंक ये ठीक से हो गया है। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से आई एरिया को क्लीन कर लूँगी ताकि जो पाउडर मैंने लगाया था वो वहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर ना रहे। अब मैं एक छोटे ब्रश की हेल्प से सेम आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर का कलर लेके अपनी चीक्स को काउंटर करूँगी। इसे हमें ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव करना है। इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड भी कर लूँगी। काउंटरिंग से क्या है, हमारे फेस को एक डायमेंशन मिल जाता है। अब मैं अपने जॉ लाइन को भी अच्छे से काउंटर कर लूँगी। इससे क्या है कि अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो वो भी हाइड हो जाएगी एंड आपका फेस काफ़ी शेप लगेगा। इसी तरह अब मैं अपने फॉरहेड को भी काउंटर कर लूँगी। अब मैं सेम एंगुलर ब्रश की हेल्प से जिससे मैंने अपने आईब्रोज़ किए थे उससे अपने नोज़ को काउंटर करूँगी। नोज़ काउंटर करने से क्या होता है कि बहुत अच्छी शेप मिल जाती है नोज़ को।
नोज़ को हम ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में शेप देंगे एंड आगे से जो उसका पॉइंटेड शेप होती है वो शेप उसको मेंटेन करेंगे। और अब जो मैंने शेप ड्रॉ की है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको पहले ही इसी तरीके से ब्लेंड करते हुए अपने नोज़ को काउंटर कर सकते हैं। मैंने, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल है, इसीलिए उसको एक पतली लाइन ड्रॉ करके फिर उसको ब्लेंड किया है। अब मेरे पास ये पिंक टोन में आई शेडो पैलेट है, इसमें से मैं ये ब्राइट पिंक वाला शेड लेके इससे ब्लश करूँगी। ब्लश के लिए आपको हल्का सा कलर वहाँ पे डिपॉजिट करके फिर अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है। रिमेंबर कि आप हल्का हल्का करके लगाएं, पहले आप धीरे धीरे हल्का हल्का लगाएं, उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो फिर आप उसमें और कलर ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब ब्लेंड करने के बाद जो ब्रश पे बचा हुआ प्रोडक्ट है उससे मैं अपनी नोज़ पे, अपने फॉरहेड पे हल्का हल्का कलर ऐड करूँगी। अब मैं सेम ब्रश को हाइलाइटर के लिए भी यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं इसको पीछे से थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। अब मैं अपने इस पिंक टोन वाले आई शेडो पैलेट में से ये शैम्पेन कलर का आई शेडो एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी। इसको मैं ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में अपने चीक बोन के ऊपर लगाऊँगी। अच्छे से हाईलाइट का काम करता है ये। बहुत अच्छा पैलेट है, मुझे ये दोनों पैलेट बहुत पसंद है। मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है ये। मैं अपनी नोज़ पे भी इसको यूज़ करके हाईलाइट करूँगी और सेम कलर को अपनी फिंगर की हेल्प से अपने क्यूपिड के ऊपर लगा लूँगी। अब मैं इस आई शेडो पैलेट में से ये लाइट ब्राउन वाला शेड एक फ्लफ़ी ब्रश में लेकर अब आईलिड के क्रीज़ एरिया पर लगाऊँगी। क्रीज़ एरिया पे इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये जो हमारे आईलिड पे जो लाइन होती है ये हमारा क्रीज़ एरिया होता है। इसको मैं यहाँ पे लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पैलेट में से डार्क ब्राउन वाला शेड लूँगी और इसको अपने आई के लास्ट कॉर्नर पे प्लेस करूँगी। इसको हमें बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है, इसको वहीं की वहीं बस डिपॉजिट करना है। सिर्फ उसी जगह पे थोड़ा थोड़ा इसको हम टैप करके प्लेस करेंगे। इसी तरीके से मैं इसको दूसरी आई पे भी लगा लूँगी। लास्ट पोर्शन में हमें सिर्फ लगाना है जो भी हमने कलर पहले लगाया हो उससे डार्क टोन का। अब मैं सेम पैलेट में से ये गोल्डन कलर का शिमरी वाला शेडो लेके अपनी फिंगर की हेल्प से बीच वाले पोर्शन पे अपने आई के लगा लूँगी। इसको मैं अच्छे से बीच वाले पोर्शन पे फैला लूँगी दोनों आईज़ के ऊपर। और अब सेम गोल्डन शेडो को मैं इसी ब्रश की हेल्प से अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी हल्का हल्का। इससे क्या होगा, हमारे आईज़ में एक ब्राइटनेस दिखेगी। ये पर्सनली मेरा फेवरेट स्टेप है आई मेकअप का। अब आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं लास्ट में मस्कारा लगाऊंगी। रिमेंबर कि मस्कारा को जब भी हम ओपन करते हैं तो उसको धीरे धीरे ओपन करें, क्योंकि इस क्या होता है अचानक से जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसमें ढेर सारा प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है एंड वो हमारे आईब्रोज़ को क्लम्सी दिखाता है और इससे हमारा पूरा आई मेकअप ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है आप पहले ही उसको ध्यान से धीरे धीरे खोलें। मस्कारा को अपने आईलिड्स के मिडिल पोर्शन पर सबसे पहले लगाएं, उसके बाद लास्ट कॉर्नर में, उसके बाद इनर कॉर्नर में। इनर कॉर्नर में लगाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए आप बॉन्ड के टिप्स की हेल्प से इनर कॉर्नर पे लगा सकते हैं एंड फिर लोअर लैशेस पे। मस्कारा लगाना अपने आप में ही एक टास्क है, तो काफ़ी ध्यान से लगाएं इसे। मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया है, आप चाहें तो डबल कोट कर सकते हैं। अब मैं काजल की हेल्प से लाइनर लगाऊंगी। मुझे लाइनर डायरेक्टली लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं आजकल काजल की हेल्प से लाइनर लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा लाइनर लगता है ईज़िली और ये स्मज भी नहीं होता। इसी तरह मैं इसे दूसरी आई पर भी लगा लूँगी। मैं इसी काजल को थोड़ा सा लोअर लिड्स पे एकदम एंड में हल्का हल्का लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी आई पे काजल लगाना प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैंने एंड्स पर थोड़ा थोड़ा लगा लिया है। अब मैंने अपने फेवरेट
न्यूड कलर के लिप क्रेयॉन की हेल्प से अपने लिप्स को कलर कर लिया है। पहले हम अपर लिप को कलर करेंगे क्रॉस पोजीशन में, फिर लोअर लिप पे। अब लास्ट में मैं पूरे मेकअप को मेकअप फिक्सर की हेल्प से सेट करूँगी। अब मैं अपने बालों को स्टाइल कर लूँगी एंड आई एम डन विद माई मेकअप। आई थिंक बहुत ही अच्छा, सिंपल, ड्यूई एंड क्लासी मेकअप लग रहा है। आप इसको कभी भी किसी भी इवेंट में करके जा सकते हैं।